शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा करें, आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगी सभा देख रहे हैं बाबा, है ना। ब्राह्मणों की व राजयोगी, है ना। ब्राह्मण ही राजयोगी जो अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करने का योग सीख रहे हैं। तो एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की सभा व लोकसभा, है ना। एक तरफ क्या है, वो राज्यसभा लोकसभा स्थिति देखते हैं, वहाँ लड़ पड़ते हैं, कुर्सी टेबल एक दूसरे को मारने लगते हैं। ऐसी राज्यसभा लोकसभा है अभी। क्यों? अपनी कर्मेंद्रियों पर किसी का राज नहीं है, पूरे देश पे शासन करने के लिए चले हैं। कहाँ से ठीक से चल पाएंगे, इसलिए चलते हैं ठीक से। कितने सारे दल मिलाकर भी अच्छा से एक देश नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले स्वयं पर राज्य करना, अपने पर राज्य करना आ नहीं रहा है। तो देश पर क्या राज्य करेंगे, लोगों के दिलों पर क्या राज्य करेंगे। यहाँ बाबा क्या सिखा रहा है हमें? निस्वार्थ भाव से सेवा करना। बाबा का कोई स्वार्थ है? सचिव स्थापना कर देगा, उसमें वो नहीं आएगा। एकदम निष्काम सेवाधारी, अपने बच्चों के लिए एक सतयुग की सृष्टि स्थापना करता है जहाँ वो जाता भी नहीं। लेकिन यहाँ नेताएं जो भी कर रहे हैं, कैसी राज्यसभा और कैसी लोकसभा है यहाँ, जहाँ कितने व्यर्थ बातों पर चर्चा, व्यर्थ बात होते। आपका चुनाव जैसे ही आता है तो मैया सम्मान योजना, तो ये योजना, तो ये योजना करके और हम लोगों को लुभा करके और वोट ले लिया जाता है, केवल स्वार्थ बस ना। लेकिन भगवान जो हमें सिखा रहा है उसमें कहीं कोई स्वार्थ है क्या? दूर दूर तक सेवाओं के लिए माताएं बहनें चली जाती हैं, केवल किस भावना से कि भगवान का कार्य कर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की सभा व लोकसभा, और दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा, है ना। लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला। हम कोई चुनाव लड़ने नहीं जाते, बाबा के बच्चे चुनाव लड़ने नहीं जाते, लेकिन हर वक्त अपने आप को अपने विचार से, व्यवहार से, अपने कर्मों से प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य लेकिन कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर राज्य बना रहे हैं, है ना। नियम मर्यादाओं में चल करके एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ सभी कायदे प्रमाण चलेंगे। वहाँ कायदा लादना नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ कैसे चला रहे हैं, बना रहे हैं कानून, अभी कानून बना रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कि हेलमेट लिए बगैर आप जा नहीं सकते हैं। कहीं पर पकड़े जाते हैं तो कुछ पैसा दीजिए और फिर आप आराम से चलिए। यहाँ का ये नियम मर्यादा है। लेकिन भगवान का द्वारा जो सिखाया नियम मर्यादा है, वहाँ कोई एक्सीडेंट होगा क्या? वहाँ कोई मर्यादा तोड़ेगा क्या? वो संस्कार में शामिल हो जाएगा। उसके लिए लागू करने के लिए, इसीलिए सतयुग त्रेता में एक महाराजा, उसको चलाने के लिए कोई सिपाही का उसको जरूरत नहीं पड़ता, न मंत्री संतरी का जरूरत पड़ता है ना। उसका अपना स्थिति पावरफुल, ऐसा महाराजा जिसका अपना स्थिति पावरफुल, उसको किसी मंत्री संतरी का जरूरत नहीं। वो अपनी कर्मेंद्रियों पर जिसको राज्य है वो सारे विश्व पर राज्य कर सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं। तो हम बाबा जो हमारे द्वारा बना रहा है वो अविनाशी, खत्म होने वाला नहीं। ये तो राज्यसभा लोकसभा में रोज चेंज हो रहा है। चुनाव जीत गए, बहुत सारे दल बना, नेता मिल करके बना लिए, दल मिल करके राज्य पार्टी बना करके और देश में कार्य करने लगे कि प्रधानमंत्री बन गए, एक पार्टी का सरकार चलने लगा। लेकिन दूसरे ही पल अगर कोई ले लिया अपना समर्थन वापस तो गया। लेकिन भगवान द्वारा स्थापित अविनाशी है, 21 जन्म का बिल्कुल गारंटी है। तो जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वो भी कार्य कर रहे हैं, अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन कितनी सारी योजनाएं निकाल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ भी विश्व कल्याण के लिए तरह तरह की योजनाएं हम सब क्या कर रहे हैं, मीटिंग सीटिंग करके, और विश्व कल्याण का कैसे कर सके, कैसे लोगों तक बाबा का ज्ञान पहुंचा सके, कैसे सभी आत्माओं का कल्याण कर सके, दिन रात यही चल रहा है। तो वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ, है ना। वो स्वार्थवश कर रहे हैं
और यहाँ विश्व कल्याण का, कोई और हमारा कोई स्वार्थ नहीं। तो इसीलिए ही लोग पसंद बनते हो, इसीलिए लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। नेताओं का सारा चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं। सोचिए ना कि इतना प्रधानमंत्री मोदी इतना सारा योजना लागू कर दिया है, सारा सुविधा ले रहे हैं, लेकिन एक पूरा वर्ग ही उसको वोट देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनके पसंद का नहीं है वो। कुछ के पसंद का है, कुछ के पसंद का नहीं है। लेकिन भगवान जो हमें बना रहा है वो सबका पसंद, सर्व पसंद। कोई ऐसा है ही नहीं कि जो उसको पसंद ना करे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसलिए ही लोग पसंद बनते हो, क्योंकि निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, है ना। मेरे मन के अनुसार चल रहा है ये आदमी, मेरे स्वार्थ अनुसार अगर ये कार्य कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलो हटो, तो मन पसंद हो गया। और विश्व कल्याणार्थ विचार है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद हो जाते हैं। अगर मेरा हर कार्य, मेरा हर सोच, मेरा हर संकल्प दूसरे के कल्याण के लिए हो तो वो प्रभु पसंद बन जाते हैं। तो कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले ये चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। क्या बाबा को पसंद आएगा, भगवान को पसंद आएगा? जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है ना। जिससे आपको बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, उसका हर चीज आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई एक दूसरे को चाहता है, जो चीज़ अच्छा नहीं भी लगता था तो उस एक पार्टनर को अच्छा लग रहा है तो उसको भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसको इतना चाहता है कि उसके द्वारा पसंद किया हुआ चीज़ भी अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, क्योंकि हमें बाप से स्नेह है। और जो बाप पसंद हो गए वो लोग पसंद तो स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि सारे विश्व लोग को जानते हुए वह न जानते हुए, देखते हुए वह न देखते हुए सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? कौन है सबसे ज़्यादा पसंद? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का प्रिय कौन है? एक बाप परम पिता ही है ना। क्या कहते हैं? क्राइस्ट आते हैं तो उंगली ऊपर तरफ उठाकर कहते हैं मैं परमात्मा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। वो नहीं कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। बोला क्या कहीं फिर कहीं मिस्टेक वो किया है कि नहीं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गॉड हूँ? नहीं, मैं गॉड द्वारा भेजा गया पैगंबर हूँ, मैसेंजर हूँ। तो उसका भी प्रेम किससे है? बाबा से है। वो भी क्या कह रहा है? भगवान कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलना। सारे धर्मों का तो सार यही है। तो इसीलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बात की ही पुकार निकलती है ना। पुकार रहे हैं, केवल नाम अलग अलग है। वही है ये जानते नहीं, वही है ये बात किसी को पता नहीं। एक पिक्चर था ना, एक पिता का 3 बेटा था और तीनों बिछड़ गया। कोई थोड़ा छोटा था, कोई थोड़ा उससे बड़ा था, इस तरह करके तीनों। तो तीनों अलग, एक हिंदू के घर पला, एक मुस्लिम के घर, एक ईसाई के घर पला। लेकिन जिस दिन पता चला, उस दिन क्या पता चला उसको कि एक ही पिता और उसके हम सब बच्चे। वही चीज है हम लोगों के साथ, हम भूल गए। तो जो बाप लोग पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोग पसंद हो गए। जो बाप को पसंद वह लोग पसंद स्वतः हो गया। तो अपने आप से पूछे कि मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई है ना। लोक पसंद सभा यानी प्रभु पसंद अगर है तो लोक पसंद है, लोक पसंद है तो प्रभु पसंद। मतलब हम विश्व कल्याणार्थ काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रभु पसंद भी हैं, लोक पसंद भी हैं। तो बाप ने चुन लिया है। अगर बाप के बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया। फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं, लेकिन बाबा भी रोज रोज क्या लगा देता है? नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। प्रेम भी बाबा कहता है नंबरवार, क्योंकि सब एक जैसा प्रेम नहीं कर रहे हैं बाबा से। बाबा से संपूर्ण निश्चय यानी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बात, यानी आपको उस पर संपूर्ण निश्चय। मेरा हाथ भगवान ने पकड़ा है, हर बात में मेरा कल्याण है, जो भी हो रहा है उसमें मेरा कल्याण समा। ये निश्चय जिसको है सम 100%, यानी 100% उसको प्रेम है। ये 100% सबको है। जरा सा कोई बात आता है तो हिल जाते हैं, तो उसके प्रति कहाँ निश्चय? तो कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर क्यों है? बोलिए। 1 से शुरू होता है और 16,108 तक जाता है लास्ट।
तो जो सबसे लास्ट वो नंबर है तो उसका पुरुषार्थ कम है, तभी तो सबसे लास्ट है। और उसी तरह नंबरवार है, जो पहला एक नंबर में वो जरूर एक नंबर का काम किया, फिर दूसरे नंबर में है तो जरूर उससे थोड़ा सा कम है ना, परसेंटेज थोड़ा सा कम होता गया। तो बच्चे तो बने, बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? ये अंतर हो गया ना, कोई एक नंबर में और कोई 16,108वां नंबर में लास्ट में, अंतर हो गया ना। तो उसका मूल कारण है एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वाले, केवल कार्य करने वाले। और कार्य की महिमा करने वाले पहले हैं महिमा योग्य बनने वाले। हम महिमा योग्य बन रहे, इतना बाबा हमसे इतना अच्छा कार्य कराता है कि हम 63 जन्म तक क्या अभी लास्ट जन्म तक पूजे जा रहे हैं ना। एक है करना और दूसरे है करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है चाहिए को है में परिवर्तन करने में, है ना। वो है से चाहिए को है में बदलना है कि करना ही है ना। जो सदा है करता है वो है से छूट जाता है। जो कहता है कि मैं हूँ ही, मैं कर लूँ, करना ही है, बाबा कहते हैं वो है से छूट जाता है। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे और कभी विघ्न में है करते रहेंगे। आज सुबह की मुरली थी ना कि कभी कुछ बच्चे पूरा उमंग उत्साह में रहेंगे और थोड़ा सा कुछ होगा तो तुरंत बाबा से स्नेह का बहुत गीत गाते रहेंगे और फिर तुरंत डाउन हो जाएंगे, घड़ियाली आंसू बहाने लगेंगे। घड़ियाली मतलब क्या जानते हैं? मगरमच्छी आंसू। उस आंसू का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि रो रहे हैं अभी बाबा के प्यार में पूरा, और तुरंत कुछ बात आया और उसमें फंस गए। यानी बाबा से प्रेम है तो फंसे क्यों? तो वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं, जो है करते हैं ना। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, तो यहाँ भी पार्टी के मेंबर बहुत हैं लेकिन सभा के अंदर, जैसे लौकिक में भी, बाहर राजनीति में भी कितने पार्टी के कार्यकर्ता है ना, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या सब लोकसभा राज्यसभा में नहीं, कुछ चुनकर चुनिंदा गए हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगी जो है करेंगे। तो वह है राज्य गद्दी के अधिकार और वह है राज्य में केवल आने के अधिकारी। फर्क हो गया ना? क्या फर्क बाबा, कितना महीन फर्क बताया। उसी पार्टी के जैसे बीजेपी का भी शासन चल रहा है, लेकिन बीजेपी के केवल कितने 250 या कुछ इतने मेंबर उनके लोकसभा में या राज्यसभा में, है ना, उतने जाएंगे, लेकिन कितने लाखों करोड़ों उनके कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के सदस्य हैं, सब तो अंदर नहीं प्रवेश कर रहा है, कुछ चुनिंदा जा रहे हैं। तो उसी तरह राज्य अधिकार में, राज्य परिवार में सब नहीं जाएंगे, जिसका जैसा पुरुषार्थ थोड़े ही रहेंगे। तो 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। उस राज्य में आएंगे लेकिन राज्य के अधिकारी, गद्दी के अधिकारी नहीं, राज्य परिवार के भी अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। लोगों की पसंद बन जाए। लोगों की पसंद, लोग पसंद कैसे बनेंगे? जब हमारा हर कार्य के पीछे कल्याण की भावना, बाबा बोला ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करना है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, उसके पीछे का भावना चेक करना है, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए अंतर्मुखी आज अभी लगातार व्यक्ति सारा क्या दे रहा है? अंतर्मुखी बनना। मेरे मन में जो चलता हुआ हर एक विचार है उसके पीछे का सोच क्या है, उसके पीछे का भावना क्या है। तो आज बाप दादा अपने सभी महान तीर्थों के चक्कर पर निकले हैं, पर अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे, है ना। अभी को जो सेवा केंद्र है वो तीर्थ स्थानों के रूप में पूजे जाएंगे। कहने का अर्थ है उस नाम से अभी जितने जितने मंदिर बन गए, हम लोग सेवा केंद्र बनाकर बाबा का कार्य कर रहे हैं, तो सेवा केंद्र के रूप में तो नहीं रहेगा, वही मंदिर का रूप ले लेगा, है ना। हम ही ब्राह्मण आत्माएं कहीं हम लोगों को महिमा करने के लिए कोई मंदिर बनाकर स्थापित कर देगा। जो आज हम लोग क्लास कराते हैं, बैठते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण आत्माएं बैठती हैं, पूजन योग्य बन रहे हैं,
तो हमारा उसी यादगार में जो यहाँ पर अभी सेवा केंद्र है वहाँ पर भक्ति में मंदिर दिखेगा। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखो, सब क्या है, सबका प्रतीकात्मक समझ में आता है ना। सब ज्ञान नदियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। तो कहीं थोड़े बहुत बारिश देखे और कहीं कुछ थोड़े होवनहार बारिश भी देखे, कुछ पूरे तरह से बारिश लगे और कुछ अभी होने वाले दिख रहे हैं, उनमें लक्षण दिख रहा है कि बाबा के सच्चे वारिस बनेंगे। तो कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज कारोबार चलाने वाले देखे, तो वह राज का हुक्म देने वाले, वह राज कारोबार चलाने वाले। तो यह मेजोरिटी देखी, क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चों की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना ही है ना, रिजल्ट तो अनाउंस होगा कि किसकी क्या स्थिति रही हर परिस्थिति में। तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष पवित्रता की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे, इसलिए विशेष चक्र लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की पवित्रता का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की पवित्रता का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। बाबा चेकिंग में निकला, हर सेंटर गया पूरे विश्व में। तो पवित्रता की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है। छोटा बल्ब कम लाइट करता है यानी कम पवित्रता है, बड़ा बल्ब यानी बहुत ज़्यादा पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तो सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है। छोटा बल्ब थोड़ा सा लाइट, सर्च लाइट और थोड़ा सा लाइट, और लाइट हाउस बहुत दूर दूर तक लाइट करता है। तो पवित्रता की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, इस रिजल्ट को देखने के लिए सभी तीर्थ स्थानों का बाबा ने सैर किया। तीर्थ स्थान नाम दे रहा है सेवा केंद्रों का बाबा, है ना। तीर्थ बाबा सभी सेवा केंद्रों पर जाता है, जहाँ बच्चे अमृत वेला करते हैं वहाँ बाबा हर रोज जाता है। ये कम बड़ी बात है। तो हर एक दिन हमारा क्या होना चाहिए, सेवा केंद्र पर हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। अमृत वेला हर स्थिति में करनी चाहिए, क्योंकि बाबा आते हैं। बाबा देखे तो कि मेरे बच्चे बैठे हैं, कम से कम झपकी भी कोई बच्चा ले रहा है, लेकिन इस विश्वास से उठा कि अमृत वेला करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका भी रिटर्न उसको मिलेगा। इसलिए अमृत वेला हर स्थिति में करना। सेवा केंद्र पर अपनी स्थिति संपूर्ण पवित्र रखनी है, कभी भी कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई अपवित्रता मन में नहीं, एकदम संपूर्ण पवित्र। तो तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा, है ना। हम निमित्त आत्माएं, जितना स्थिति हमारा पावरफुल, हमारा पवित्रता का प्रभाव जितना, उतना चारों ओर वाइब्रेशन फैलेगा। तो 18 जनवरी को सबके पेपर्स की रिजल्ट बाबा सुनाएंगे, पेपर का रिजल्ट सुनाएंगे, वो बता दी। बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, पवित्रता के पेपर चेक करना। आज बाबा यही चेक करने के लिए निकला था। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी, आदि से लेकर अब तक पवित्रता का पोता मेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग बाबा ने की। स्वप्न में भी किसका क्या चल रहा है। देखिए बाबा क्या कहता है कि मैं नहीं जानता किसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो कह देगा कि हम सब जानते हैं तो सब बच्चा चुपचाप लगा देगा, बाबा तो जानता ही है सब। नहीं, अपना जब तक नहीं खोलेंगे ना राज पोता मिल में कि हाँ आज हमने ये गलती की, मेरे अंदर ये बात है, तो केवल बाबा जान लेगा तो आपका नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपको रियलाइजेशन होना जरूरी है, इसलिए वो पोता मेल लिखवाता है कि मेरे से क्या क्या गलती है। जब पोता मेल में आप क्लियर कर, क्योंकि पोता मेल हम क्या लिखेंगे, आज मैं कुछ भी लिखे कि आज मेरे अंदर अपवित्रता का संकल्प आया, बाबा से तो नहीं छुपाए, डॉक्टर को बोल दिए कि आज ये आया बाबा। अब डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा ना। अब डॉक्टर को हम बताएंगे नहीं, अब क्या डॉक्टर अंतर्यामी है। तो बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई तो है, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल बैठेगी। अभी तो मुरब्बी बच्चों को सहयोगी बच्चों के रूप में बाबा इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं, बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सेवाधारी की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो, तो बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों का भी ग्रुप बनाया था,
अब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था, सब ग्रुप को। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है, भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। तो गीता ज्ञान सुनाने में कोई रुचि न रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से स्वीज बनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज बाबा करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर बच्चों से कराएंगे, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में बच्चों को देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। आत्मा भाई भाई के रूप में ब्रह्मा बाबा देख रहा है, इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं, अपने बच्चों से वेरीफाई कराते हैं। तो सदा बच्चों के साथ हैं, अकेले कहीं भी रह ही नहीं सकते बाबा। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में क्या बाबा अकेले हैं? सभी बच्चों के साथ है ना, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी तो बाबा अकेला नहीं, कभी किसको कभी किसी को सदा साथ में रखते हैं, विजय माला में भी। तो बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है, रोज आती है, वह कभी कभी आती है। आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में लाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं और कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। ये चलता रहता है। यही सारा दिन धंधा करते हैं, कभी खेल करते और कराते, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। बाबा इस तरह हमसे कार्य कराते हैं। और यही जो पावरफुल बच्चे, महारथी बच्चे हैं ना, यही ट्रिब्यूनल में बैठेंगे। अभी बाबा सहयोग ले रहा है कार्य का, है ना। अभी कैसे कहाँ कार्य कराना है उसका सहयोग लेता है, सबको इमर्ज करता है। मम्मा को जो शरीर छोड़े हुए हैं, जो अब किसी न किसी रूप में जन्म लिए, लेकिन उनको फरिश्ते रूप में इमर्ज करके मीटिंग बुलाते हैं कि कैसे क्या करना है। और यही लोग जब लास्ट टाइम होगा ना, तो यही लोग फिर ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, यानी बाबा धर्मराज के रूप में और वकील के रूप में यही लोग बैठेंगे। सबका बात एकदम बिना, यहाँ का वकील जैसा नहीं कि अपना मेरा इधर पक्ष का है तो उसका पैसा लेके और उसका गलत को सही साबित कर दे, नहीं, क्लियर बात रखेंगे वो वकील। सारा बात धर्मराज के पास क्लियर रखा जाए। तो क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार के बिना संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे भक्तों को संतुष्ट कराने के लिए बाबा बच्चों को भेजता है, साक्षात्कार करवाता है। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वो अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं, है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, सब कुछ जानने पर भी बोल रहे हैं भोला बाबा को हम पूजा जो बचपन से कर रहे हैं वो हम तो छोड़ ही नहीं सकते। जान गए, ज्ञान भी समझ में आ रहा है, आप ठीक बोल रहे हैं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बचपन से किए हैं ना तो उसको छोड़ नहीं सकते। सब कुछ जानकर भी उसी से अपेक्षा करते हैं और उसको देखना चाहते हैं, बस देख लेंगे। देख लेने से क्या हो जाएगा? बहुतों ने देखा, लेकिन कुछ हुआ क्या? साक्षात्कार करना नहीं, बल्कि साक्षात्कार मूर्त बन जाना, ऐसा बन जाना कि लोग हमें देखना चाहें। खूब शांति।